गुड इवनिंग डॉक्टर गौरव, डॉक्टर प्रियंका, राधे राधे, डॉक्टर प्रीति। ऑडियो वीडियो ऑल ओके है? डॉक्टर शहनाज गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी ने गुड इवनिंग। आवाज आ रही है क्या प्रॉपर? जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग हरविंदर। ऑडियो वीडियो ऑल ओके है क्या? डॉक्टर मोनिका, राधे राधे, मनु, लादलाल, डॉक्टर शहनाज, यस मैम ऑल ओके, नाइस, ठीक है। डॉक्टर पीयूष शर्मा गुड इवनिंग खुशबू, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। चलो हम लोग गुड इवनिंग टू एवरीवन। हम लोग भैषज जी कल्पना पढ़ रहे थे, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका क्षार बनता है? गुड इवनिंग सभी ने गुड इवनिंग। किसका क्षार बनता है? अमृता, अपामार्ग, अर्जुन या आमल की? जल्दी जल्दी उत्तर देते जाओ। किसका क्षार बनता है? अपामार्ग, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता सत्व किससे मिलता है? अमृता सत्व, घन सत्व किससे प्राप्त होता है? डॉक्टर तमन्ना, अमृता सत्व मिलता है गुडुचि से, बिल्कुल सही, गुडुचि। गुडुचि का बॉटेनिकल नेम? गुडुचि का बॉटेनिकल नेम रूबीफोलिया की टिनोस्पोरा? रूबीफोलिया है कि टिनोस्पोरा है? टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। और रूबीफोलिया, रूबिया कॉर्डिफोलिया किसका बॉटेनिकल नेम है? रूबिया कॉर्डिफोलिया। उत्तर दे दो जल्दी से, किसी को आ रहा है तो। मंजिष्ठा, भूमिका, मंजिष्ठा का, वेरी नाइस, मंजिष्ठा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारंगधर के अनुसार किस योग निर्माण में गोमूत्र की भावना दी जाती है? गोमूत्र की भावना दी जाती है। संजीवनी वटी, रसोन वटी, पारद गुटिका या सभी? संजीवनी वटी में किसकी भावना दी जाती है? गोमूत्र की। और अनुपान क्या होता है, कोई जल्दी बताएगा क्या? संजीवनी वटी का अनुपान क्या होता है? अनुपान, डॉक्टर प्रीति। अनुपान, संजीवनी वटी का अनुपान होता है शिव, वेरी गुड। आद्रक स्वरसनी होता क्या होता है? डॉक्टर प्रभात, आद्रक स्वरस ही होता है अनुपान, आद्रक स्वरस। प्रियंका सरकार, वेरी नाइस। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी, भावना देते हैं गोमूत्र की और अनुपान होता है आद्रक स्वरस। निदग्धि का लेह का किस रोग में प्रयोग है? निदिग्धि का कंटकारी, याद करो हमने पढ़ा था क से कंटकारी, क से कास, तो किस रोग में? हिक्का, श्वास और कास, वेरी नाइस, ठीक है। द मटेरियल फाउंड इन सत्व, सत्व में क्या होता है? जैसे हम गुडुचि का घन सत्व निकालते हैं तो उस सत्व में क्या होता है? स्टार्च, बिल्कुल सही। पुनीत, पूनिया, ठीक है, स्टार्च होता है, बिल्कुल। श्रुति, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अति सूक्ष्म चूर्ण निर्माण करने कितने नंबर की छलनी का प्रयोग करते हैं? अति सूक्ष्म चूर्ण निर्माण में 100, 80, 40 या 120?
कौन कौन है जो 40 आंसर लगा रहा है? अति सूक्ष्म चूर्ण निर्माण करने के लिए कितने नंबर की छलनी का प्रयोग किया जाता है? सुकुमार, सुकुमार अति सूक्ष्म चूर्ण है। जितना बड़ा नंबर उतनी छोटी छलनी, ये ध्यान रखो, जितना बड़ा नंबर उतने छोटे उसके छिद्र। अति सूक्ष्म चूर्ण निर्माण के लिए 120 नंबर की, ठीक है, 120। डॉक्टर नरेश, नेक्स्ट देखते हैं। जितना बड़ा नंबर उतनी छोटी छलनी, है ना, अति सूक्ष्म चूर्ण के लिए। लाई चूर्ण का मुख्य प्रयोग किस रोग में है? कौन सा चूर्ण? लाई चूर्ण का मुख्य प्रयोग किस रोग में है? जल्दी से उत्तर दे दो। लाई चूर्ण का प्रयोग मुख्य किस रोग में? आमवात, अतिसार, अजीर्ण या अनंतवात? मोनिका, बिल्कुल सही जवाब है। लाई चूर्ण का प्रयोग किसमें है? अतिसार में है। अतिसार। ब्रह्म रसायन में मुख्य घटक द्रव्य क्या है? ब्रह्म रसायन में मुख्य घटक द्रव्य क्या है? ब्रह्म रसायन में क्या होता है? हरित की, आमल की, विभीत की अर्जुन? ब्रह्म रसायन में मुख्य घटक द्रव्य क्या होता है? आमल की, तमन्ना, आमल की। नेक्स्ट देखते हैं। शारंगधर अनुसार अवलेह की औषधीय मात्रा कितनी है? शारंगधर अनुसार अवलेह की औषधीय मात्रा कितनी है? 1 पल, 2 पल, अर्ध पल या 1 कर्ष? अवलेह की पूछा है, अवलेह की औषधीय मात्रा है। डॉक्टर राम, वेरी गुड। शारंगधर अनुसार अवलेह की औषधीय मात्रा है कितनी? 1 पल। कल देखा था ना हमने। अच्छा, 1 कर्ष किसकी थी? 2 चीजें पढ़ी थी, याद है क्या? कल हमने 2 चीजें देखी थी जिसकी मात्रा कितनी थी? 1 कर्ष। बिल्कुल सही, वेरी गुड। 1 कर्ष। एक तो क्या देखा था? चूर्ण, कल्क। कल्क और चूर्ण, उनकी मात्रा कितनी थी? 1 कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरोग्यवर्धिनी वटिका भावना द्रव्य, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरोग्यवर्धिनी वटिका भावना द्रव्य क्या है? आरोग्यवर्धिनी वटिका भावना द्रव्य क्या है? निम्ब स्वरस की नींबू स्वरस? कंफ्यूजन यही होता है, निम्ब स्वरस है कि नींबू स्वरस है। ध्यान रखना, आरोग्यवर्धिनी वटिका भावना द्रव्य है निम्ब स्वरस, निम्ब स्वरस। आरोग्यवर्धिनी वटी में 50% तक क्या होता है? आरोग्यवर्धिनी वटी का प्रमुख घटक क्या है? आरोग्यवर्धिनी का, वेरी गुड, खुशबू, 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 राम, डॉक्टर यादव, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तेल निष्कासन के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करना चाहिए? इंपॉर्टेंट है। तेल निष्कासन के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करना चाहिए? डमरू, विद्याधर, पाताल या कच्छप? अभी की अभी याद कर लो। तेल निष्कासन, फिर भले ही आ जाए कि भल्ला तक तेल का निष्कासन करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो तेल तो आ रहा
रहा है ना, तेल निष्कासन के लिए कौन सा यंत्र? पाताल यंत्र, पाताल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पाताल यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औषधीय घृत और तेल की सवीर्यता अवधि क्या है? घृत और तेल की, कल हमने चूर्ण की देखी थी 2 माह, ऐसे ही घृत और तेल की सवीर्यता अवधि, घृत तेल बोल लो या आपको इसकी जगह स्नेह भी दे सकते हैं कि स्नेह की सवीर्यता अवधि क्या है? 6 माह, 12 माह, 16 माह की 2 वर्ष? डॉक्टर किरण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्नेह की सवीर्यता अवधि कितनी? 16 माह, 16 माह, 1 वर्ष। आपको ना 16 माह की जगह ऐसे भी बोल सकते हैं, वह 1 ईयर, 1 वर्ष और चतुर्मास अधिके, चतुर्मास अधिके मतलब 4 मास ज्यादा, 1 साल और 4 महीने हो गए ना 16 माह। इंपॉर्टेंट था कि औषधीय घृत और तेल की सवीर्यता अवधि 16 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 1 सेकंड सभी रुकेंगे। चलो, तो यहाँ पे आपसे पूछेंगे स्नेह की सवीर्यता अवधि कितनी है, तो 16 माह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मांस रस के साथ स्नेह पाक कितने दिन में पूर्ण कर लेना चाहिए? 4 दिन, 1 दिन, 5 दिन या 7 दिन? मांस रस के साथ में स्नेह पाक कर रहे हैं, 1 दिन। नेक्स्ट, चरक अनुसार नस्य प्रयोगार्थ स्नेह पाक किस प्रकार होना चाहिए? उत्तर दे दो भाई जल्दी से, दिख रहा है ना? उत्तर दे दो, मैं सिर्फ टिक लगाऊंगी। ऐसे याद करते हैं, मृदु नस्तय क्रियासु, मृदु पाक, स्नेह के लिए मृदु। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नेह पाक में कल्क, स्नेह और जल की मात्रा का क्या अनुपात होना चाहिए? एक, थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, शारंगर अनुसार स्नेह पाक में कल्क, स्नेह और द्रव, KSD, कल्क, स्नेह और द्रव कितनी अनुपात में होना चाहिए? मोनिका बिल्कुल सही जवाब है, 1:4:16, 1:4:16, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर दो। फेनोद्गम किसका पाक लक्षण है? कुछ समझ आया क्या? कुछ समझ आया? जब किसी के अकॉर्डिंग नहीं लिखा होता है तो चरक ही चलते हैं। फेनोद्गम किसका पाक लक्षण है? फेन उद्गम मतलब झाग आ रहे हैं। देखो मैंने क्या लिखा है, हम सिर्फ ये ट्रिपल एस याद करते हैं और कुछ याद नहीं करते हैं। एस से सुश्रुत और एस से शारंगधर, एस से सर्पी सिद्ध कब होता है? जब फेन की क्या हो जाती है? शांति हो जाती है। सर्पी सिद्ध कब माना जाता है? जब फेन की क्या हो जाए? शांति हो जाए। अब पूछा है फेन उद्गम, तो फेन उद्गम क्या हो जाएगा? फेन उद्गम किसके पाक का लक्षण है? तो उद्गम शांति नहीं, उद्गम तो घृत का अपोजिट तेल। तो फेनोद्गम किसके पाक का लक्षण है? किसके पाक का लक्षण है? तो तेल के। ठीक है, तेल। देखो सुश्रुत और शारंगधर, एस एस, ये सुश्रुत है, ये शारंगधर है। सर्पी की शांति हो जाए मतलब फेन की शांति होना मतलब सर्पी सिद्ध हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अष्टकट्वरादि तेल का प्रयोग किस रोग में करते हैं? अष्टकट्वरादि तेल, हाँ फिर ये जो उत्तर गया है वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग गया है। ठीक है, चरक के अकॉर्डिंग नहीं गया है, चरक के अकॉर्डिंग नहीं गया है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग आंसर गया हुआ है। अष्टकट्वरादि तेल का प्रयोग किस रोग में करते हैं? उरुस्थम, ज्वर, रक्तपित्त या शीतपित्त? इंपॉर्टेंट है, अष्टकट्वरादि तेल किसमें? उरुस्तंभ में। राकेश कुमार, डॉक्टर यादव, विजय, डॉक्टर राम, वेरी नाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वाथ के संधान कर्म को क्या कहते हैं? क्वाथ के साथ में संधान कर्म हो उसको क्या कहते हैं? आसव, अरिष्ट, कल्क या कषाय? क्वाथ के साथ में संधान कर्म को क्या कहते हैं? आसव, अरिष्ट, कल्क या कषाय? अरिष्ट का तो कैसे निर्माण होता है? क्वाथ से निर्माण होता है अरिष्ट का, उत्तर जाएगा ये। और आसव का किससे होता है, कोई बताएगा क्या जल्दी से? आसव का किससे? अपक्व जल से। अपक्व जल से किसका निर्माण होता है? आसव का अपक्व जल से। वेरी नाइस खुशबू। ठीक है, अपक्व जल से। इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन था। क्वाथ के साथ संधान कर्म क्या कहलाता है? तो अरिष्ट कहलाता है। ठीक है, आसव और अरिष्ट का भेद किसने स्पष्ट किया था? आसव और अरिष्ट का भेद कौन से आचार्य ने स्पष्ट किया था? भावमिश्र, शारंगधर, चरक या सुश्रुत? शारंगधर ने बताया था भाई। आसव और अरिष्ट में अंतर कौन बताते हैं? शारंगधर, बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
धात्की का कौन सा प्रयोज्यांग आसव अरिष्टों में प्रयोग होता है? धात्की, धात्की के क्या प्रयोग आते हैं? पुष्प, फूल, मूल या कांड? धात्की के, धात्की के प्रयोग आते हैं धात्की के पुष्प। डॉक्टर दीपक, ठीक है, मोनिका, आशीष। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर दो जल्दी से। अरिष्ट संधान विधि में अग्नि का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल। और आसव संधान विधि में अग्नि का प्रयोग नहीं करते हैं। कथन क्या है? सत्य, असत्य, आंशिक सत्य है या निम्न में से कोई नहीं है? सत्य है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वारुणी मध्य किससे बनता है? वारुणी मध्य किससे बनता है? वारुणी मध्य बनता है खजूर से, प्रावक्ष से या किसी से नहीं? जल्दी से बता दो। वारुणी मध्य खजूर और ताड़ से। देखो, दो से बनता है। वारुणी मध्य किस किस से बनता है? खजूर और ताड़ से वारुणी मध्य बनता है। खजूर और ताड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महातिक्त घृत का मुख्य प्रयोग क्या है? महातिक्त घृत का मुख्य प्रयोग क्या है? श्वेत्र, वातरक्त, कुष्ठ या कोई नहीं? महातिक्त घृत कुष्ठ में देते हैं। महापंचगव्य घृत का मुख्य प्रयोग क्या है? महापंचगव्य घृत अजीर्ण, पांडु, कामला या अपस्मार? पंचगव्य घृत, पंचगव्य, महापंचगव्य किसमें देते हैं? बिल्कुल सही, अपस्मार में। पंचगव्य, महापंचगव्य घृत अपस्मार में। एक और पूछती हूं, उत्तर देना। कल्याणक घृत, कल्याणक घृत, कल्याणक घृत का रोग अधिकार है? खुशबू सिंह। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला तो था, देखो, महापंचगव्य घृत किसमें? अपस्मार में। कंफ्यूज हो जाते हैं। और कल्याणक और महाकल्याणक घृत उन्माद में। ठीक है राधिका, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कनकारिष्ट में कनक की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कनकारिष्ट में कनक की मात्रा होती है 50%, 25%, 10% या 0%? कितनी होती है? कनकारिष्ट में कनक की मात्रा होती है 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्क, नीरस, कोमले कौन से स्नेह पाक से संबंधित है? कल्क कैसा होता है? नीरस और कोमल है अभी। तो स्नेह पाक कौन सा? मृदु, मध्यम या खर? नीरस और कोमल है, अभी कलची से चला रहे हैं तो कोमल स्नेह पाक है, कोमल रहेगा। तो जल्दी से बता दो उत्तर। मृदु पाक, मध्यम पाक, खर पाक या दग्ध पाक? हलवा बनाया है कभी या सिर्फ खाया ही है?
देखो जब हम उसे पानी डाल देते हैं, वो जब फूल जाता है, उसके बाद कलची से हिलाते हैं, कितनी इजीली हिलता है, कोमल हो जाता है ना। वो कल्क कैसा कोमल, ठीक है, मध्यम पा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अणु तेल में कितनी बार पाक करने की आवश्यकता होती है? अणु तेल में कितनी बार पाक करने की आवश्यकता होती है? 1, 10, 100 या 1000? 10। डॉक्टर गोविंद साहू, डॉक्टर राम, प्रियंका सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके लिए आई है ये लाइन? लघुत्तर ज्ञेया ग्रहणी धातु पुष्टि प्रदा, ये लाइन किसके लिए आई है? पेया, मंड, विलेपी या यवागु? ये लाइन आई है किसके लिए? पेया, मंड, विलेपी या यवागु? गोविंद साहू बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। ये लाइन आई है किसके लिए? डॉक्टर राकेश, डॉक्टर खुशबू, तमन्ना, ठीक है। लघुत्तरा ज्ञेया ग्रहणी धातु पुष्टि प्रदा, ये लाइन आई है पेया के लिए, पेया के लिए, पेया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुश्रुत चरक अनुसार इतियत यवागु वह परी कीर्ति ते है। आपसे पूछना चाह रहे हैं कि चरक ने यवागु कितने प्रकार की बताई है? यवागु कितने प्रकार की बताई है? जल्दी से बता दो डॉक्टर श्रुति। 28। यहाँ कहाँ लिखा है 28? कौन से ऑप्शन में लिखा है? हमें तो ये भी नहीं पता चलता है कभी कभी। ऑप्शन से बताओ यवागु कितने प्रकार की है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अष्टविंशति, तमन्ना, वेरी नाइस डॉक्टर आशीष, अष्टविंशति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुश्रुत अनुसार लेप कितने प्रकार का है? लेप कितने प्रकार का है? लेप 3, 4, 5 या 2? 3 प्रकार का। कोई नाम बताना चाहेगा जल्दी से? 3 प्रकार कौन कौन से बताएं? 3 प्रकार कौन से हैं? जल्दी से उत्तर। वेरी नाइस। अपर्णा ने उत्तर दिया है प्रलेप, प्रलेप, आलेप और प्रदेह, 3 प्रकार का। 3। डॉक्टर गोविंद, डॉक्टर राम, ठीक है, वेरी नाइस। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, डॉक्टर दिनेश चौधरी, ठीक है। देखो आचार्य चरक के अनुसार कषाय कल्पनाएं कितने प्रकार की होती है? कोई जल्दी से बताएगा क्या? आचार्य चरक के अनुसार कषाय कल्पना, कषाय कल्पना पूछा है। 5, 5, 5 डॉक्टर गोविंद, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मयंक, दिनेश कुमार, डॉक्टर किरण, डॉक्टर दिनेश ने नाम भी लिख दिए, वेरी नाइस, ठीक है। प्रियंका सरकार। चलो अब देखते हैं एक बार यहाँ पे
पंचविध कल्पना किन किन ने बताई है? चरक, वाग्भट, शारदन। हम सभी को पता है स्वरस, कल्क, क्वाथ, हीम और फंट। क्वाथ को ही क्या बोलते हैं? क्वाथ कल्पना को ही क्या बोलते हैं? श्रत। श्रत पर्याय है, ठीक है, क्वाथ का। देखो जो सुश्रुत है वो एक कल्पना कौन सी मानते हैं? 5 तो जो चरक बोलते हैं वो ही मानते हैं, एक शीर एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ऐसे ही जो काश्यप है वो कितनी मानते हैं? 7। 6 तो सुश्रुत की और 5 तो ये चरक की और 2 कौन सी? चूर्ण और अभिशव। इंपॉर्टेंट है, चूर्ण और अभिशव। कल हमने ये देखा था क्या? चूर्ण कल्पना कल देखा था क्या? रज, शोध, शुष्क, कल्क किसके पर्याय हैं? चूर्ण के। इंपॉर्टेंट था। डॉक्टर राम निर्यु, श्रत, कषाय किसके पर्याय हैं? क्वाथ कल्पना के। कषाय कल्पना बोल लो, क्वाथ कल्पना बोल लो। श्रत, निर्यु, क्वाथ, कषाय कल्पना। चूर्ण कल्पना में रज और शोध याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। कल्क कल्पना प्रक्षेप या आवाप बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था। चूर्ण द्रव किसका पर्याय है? चूर्ण द्रव फांट का। फांट। ऐसे ही अवलेह, रस क्रिया पूछेंगे, रस क्रिया किसका पर्याय है? तो अवलेह का पर्याय है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखो, हमारा प्रश्न था वारुणी। सेकंड नंबर का, वारुणी या नीरा किससे प्राप्त होता है? ताड़ और खजूर से। ताड़ और खजूर से, ठीक है, ताड़ एवं खजूर से प्राप्त होता है। ऐसे ही मैरेयक या सुरा आसव, इसमें तो एक भाग तो आसव होता है और एक भाग सुरा का मिश्रण होता है, ठीक है, एक भाग आसव और एक भाग सुरा का मिश्रण। और आपसे पूछ लेंगे कि मधुलक निम्न में से किससे निर्मित होता है? मधुलक किससे बनता है? मधुलक, कोहलिका या कोहल, एक ही बात है। तो यव एवं गेहूं के सत्तू से निर्मित मध्य को बोलते हैं। किससे बनती है ये मध्य? यव और गेहूं के सत्तू से निर्मित मध्य। चुक्र कल्पना, चुक्र मतलब खट्टा सा कुछ, खट्टा। चुक्र कल्पना, जो मध्य नष्ट होकर खट्टा हो जाए या कोई मीठा जो द्रव है वो बिगड़कर खट्टा हो जाए तो उसको कहते हैं चुक्र कल्पना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही। कोहलिक या एवं गेहूं के सत्तू से निर्मित मध्य, वारुणी या नीरा ताड़ एवं खजूर से प्राप्त रस को बोलते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट देखते हैं, मृदु पाक, कल्क का कुछ द्रवांश रह जाए, ये हम पढ़ चुके हैं कि नहीं? जल्दी से बता दो। मध्यम पाक अभी पढ़ा था ना, हलवा। द्रव रहित, क्योंकि द्रव से तो वो शिथिल हो गया, द्रव रहित हो गया। द्रवांश रहित, कोमल और कलछी में ना लगे, मधुच्छिष्ट और विशद। खरपात में क्या होगा? ऐसे वर्ती बनने लग जाएगी, वर्ती ऐसे करोगे तो वर्ती बनेगी। कल्क कैसा हो जाता है? कठिन हो जाता है, काला हो जाए, कृष्ण हो जाए, अवसन, चिक्कण, ठीक है, ये खरपात। नेक्स्ट देखते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको एक बार दोबारा से देखते हैं। मृदु पाक, मध्य पाक और खर पाक। पहला है चरक और शारंगधर। हम लाइन याद करते हैं, मृदु नस्तः क्रियासु, मृदु पाक
मृदु स्नेह का प्रयोग करते हैं किसके लिए? नस्य के लिए। तो मृदु नस्तः क्रियासु, ठीक है। मध्यम पाक पानार्थ और बस्ती में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य शारंगधर जो है मध्यम पाक बोलते हैं सर्व कार्य हेतु, मध्यम पाक बोलते हैं सर्व कार्य हेतु, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्व कार्य हेतु और खरपाक अभ्यंग के लिए, बाकी सेम रहता है शारंगधर का, बस ये याद रखेंगे सर्व कार्य हेतु कौन सा पाक है? मध्यम पाक। ऐसे ही सुश्रुत में देखते हैं, देखो भोपा ना वक, भोपा ना वक, भोजन पानार्थ, न से नस्य, ये आ से क्या हो गया? अभ्यंग, व से वस्ती और कर्ण पूरण, ठीक है। मृदु मध्य और खरपाक। स्नेह पाक हेतु दिन मर्यादा, स्नेह पाक हेतु दिन मर्यादा। धान और मांस रसों के साथ में अगर सिद्ध करना है तो कितनी, देखो धान जो होता है या जो मांस रस है उसके साथ सिद्ध। घर में अगर कोई चीज फ्रीज में, बोलते हैं ना कि पुरानी कोई भी फ्रीज में रखी हुई कोई भी धान हो तो नहीं खाना चाहिए मॉर्निंग में, क्यों? एक रात्रि में खराब हो जाता है, ऐसे याद करने के लिए भाई। तो एक रात्रि तक, दिन मर्यादा एक रात्रि। धान और मांस रस के साथ स्मेल आने लग जाती है, इसलिए एक रात्रि, दिन मर्यादा एक रात्रि। शीर, कितने शब्द हैं शीर में? दो, तो दो रात्रि। स्वरस, ये आधा स है, मानते ही नहीं है आधे को तो कुछ, तो ये तीन अक्षर, तो तीन रात्रि। उसके बाद हम देखते हैं मूल लताएं। मूल और लताएं तो देखो प्राकृतिक चीज है ना, प्रिजर्व करके भी रखें कितनी भी रात्रि तो स्मेल नहीं आएगी। तो सबसे ज्यादा मूल और लताओं में कितने दिन? 12 रात्रि तक। एक याद कर लेंगे, 5 रात्रि दही तक्र कांजी एवं गोमूत्र से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संजीवनी वटी पढ़ रहे थे हमने, उसमें देखा था किसकी भावना देते हैं? गोमूत्र की भावना देते हैं और आद्रक स्वरस अनुपान होता है। अजीर्ण और गुल्म में कितनी वटी? एक एक वटी, इंपॉर्टेंट है। विसूचिका में 2 वटी, सर्पदंश में 3 और सन्निपात में 4 वटी देने का विधान है, इंपॉर्टेंट है संजीवनी वटी। अच्छा, एक और इसमें प्रश्न आता है कि संजीवनी वटी में विष द्रव्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। कोई मुझे नाम बताएगा? संजीवनी वटी में 2 विष द्रव्य होते हैं, जल्दी से अगर कोई मुझे उत्तर दे तो। कौन कौन से? जल्दी बता दो। संजीवनी वटी, श्रुति, वेरी नाइस डॉक्टर राम, डॉक्टर प्रियंका सरकार, प्रीति ने एक ही बताया। वत्सनाभ और भल्ला तक 2 विष द्रव्य होते हैं संजीवनी वटी में, नाम पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूरा ही संजीवनी वटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुपान हो गया, भावना हो गई, आपसे इंडिविजुअली पूछ लेंगे कि अजीर्ण में संजीवनी वटी कितनी? एक, ठीक है। विसूचिका में 2, सर्पदंश में 3 और सन्निपात रोगों में 4 वटी देने का विधान है। हाँ ठीक है डॉक्टर प्रीति, वत्सनाभ और भल्ला तक, ठीक है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास विद इन अ मिनट ज्वाइन करें दोबारा से, ठीक है। चलो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। एक सेकेंड, एडिट कर देंगे उसको अपन, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे वैषज्य कल्पना भी बहुत अच्छे से समाप्त हुई। समाप्त करने से पहले मैं एक प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगी, भैषज्य के रत्न है, जल्दी से उत्तर दे दो रेणु सिंह। भैषज्य के रत्न है, भैषज्य रत्नावली के लेखक हैं गोविंद दास सेन, आशुतोष प्रधान, हेमलता, वेरी नाइस, दिनेश, स्नेह, मोनिका,
प्रकाश सोलंकी, अपर्णा, राधिका, गोविंद दास सेन, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भाव प्रकाश का काल बता दो एक बार, भाव प्रकाश का काल। जितने सर क्योंकि टाइम लग जाएगा अंदर, मैं फिर एंड करना वाली हूँ इसको, इसलिए। चलो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही, जितने मुझे एक बार फिर से हाँ, भाव प्रकाश का काल पूछ रही थी मैं। 16 क्या पढ़ा था हमने? शोढल 16 वंग नहीं, 16 भाव किसके थे? 16 भाव, 16 भाव किसके थे? किसी को याद आ रहा है क्या? 2 आचार्य थे जो 16th सेंचुरी के थे। टोडर के 16 भाव, ये एस 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 है कोई, वेरी गुड। टोडर के 16 भाव है ना, टोडरानंद और भाव प्रकाश। शारंगधर शारंगधर का काल जल्दी से, शारंगधर का काल है 13 आईना है शारंगधर, वॉच इट। 13th सेंचुरी, बिल्कुल सही बात है, 13th सेंचुरी। शिवराज सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, मंजिष्ठा राग बंधिनी, मंजिष्ठा राग बंधिनी क्या है? मंजिष्ठा राग बंधिनी क्या है? डॉक्टर राम, वेरी नाइस। टुवरी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हम तो डॉक्टर संतोष जैसे मैंने बताया है एस 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 वैसे ही याद करेंगे, टुवरी। चलो एक और प्रश्न बताओ, गौरी तेज किसका पर्याय है? गौरी तेज, मैंने कहा था गौरी तेज, तेज मतलब वो उसके दल निकलते हैं, कुछ ऐसा, जल्दी बताओ। गौरी तेज नहीं, डॉक्टर शिव बिल्कुल नहीं, निहायती गलत जवाब था। गौरी तेज, मैंने कहा था उसके दल निकलते हैं, कभी हाथ भी कट सकता है, हम आप सब लोगों ने देख भी रखा होगा। नहीं डॉक्टर, हाँ ठीक है, किसी पता नहीं कौन बीच बीच में गंदक लिख रहा है, अबरक, अबरक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, शरक, देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन देता है इसका। शरक ने सृष्टि विकास क्रम में किस दर्शन का प्रभाव मिलता है? चरक के सृष्टि विकास क्रम में किस दर्शन का प्रभाव मिलता है? जल्द, वेरी गुड डॉक्टर राम, डॉक्टर शिव, राधिका नहीं, राधिका नहीं, सांख्य दर्शन का, आशुतोष प्रधान सांख्य। चलो सभी को गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ाई करो, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी है, ज्वाइन करो, ठीक है। चलो यहीं पे एंड करते हैं, कल थर्ड पार्ट लेके बैठे सभी, कल हम शालक्य तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। चलो गॉड ब्लेस यू सभी ने।